चिन्तं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रातःकालीन इस जगन्नाथ लीला सत्र में आप सबका स्वागत करते हैं। हम लोग स्कंद पुराण से पढ़ रहे हैं और हम लोग अभी तक देखे कि राजा इंद्रद्युम्न नारद मुनि को लेके जगन्नाथ नील माधव का दर्शन करने निकले हैं और नील माधव का दर्शन करने जब निकले हैं तो उनको रास्ते में पता पहुंचने के समय उनको राजा भुवनेश्वर भगवान त्रिभुवनेश्वर शिव जी का दर्शन किए हैं और हम लोगों ने कथा सुना कि कैसे शिव और पार्वती का विवाह हुआ और विवाह के बाद कैसे वाराणसी शहर उन्होंने बनाया और शहर बनाने के बाद कैसे वो फिर वहाँ से वो विष्णु के कोप के कारण वो जल गया और फिर वो वहाँ से भुवनेश्वर में आकर स्थित हुए। अब ये आगे वहाँ से पढ़ते हैं, कथा आगे चलती है। और फिर ये हमने देखा कि शिव जी आखिरी में कहे कि जाओ और जाके अनुष्ठान करो, नरसिंह का स्थापना करो और 1000 अश्वमेध यज्ञ करो। तो ये सुनने के बाद नारद और इंद्रद्युम्न वहाँ से आगे चलते हैं और वहाँ से नीलकंठ के पास चलते हैं, नीलकंठ महादेव के पास। वहाँ पश्चिम मुखी नरसिंह भगवान की स्थापना करने का नारद जी ने संकल्प किया। तो नरसिंह भगवान को पश्चिम की तरफ देख के स्थापित कर रहे हैं। भगवान नीलकंठ से दक्षिण 100 धनुष की दूरी पे एक चंदन का वृक्ष है, उसके पश्चिम का स्थान जो है सही रहेगा। वहीं पे 1000 अश्वमेध यज्ञ भी करना है और तुम अभी जाओ और मैं 5 दिनों तक यहीं ठहरूंगा और नरसिंह देव की आराधना करके एक अर्च विग्रह में इनकी प्रतिष्ठा करूंगा। तो नारद मुनि कहते हैं कि मैं एक अर्च विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा करूंगा। और नारद का वचन सुन के राजा इंद्रद्युम्न चंदन के वृक्ष के सामने गए और विश्वकर्मा का पुत्र जो था सुघटक वहां पे आए और वो कहने लगे मैं सिर्फ शास्त्र का ज्ञाता हूँ, इस समय आपको आपके लिए परम सुंदर नरसिंह भगवान के भवन का निर्माण करूंगा। राजा बोले तुम कोई साधारण शिल्पी नहीं, विश्वकर्मा के पुत्र हो, यह नारद जी ने मुझे बताया है। अतः प्राकार और तोरण के साथ नरसिंह जी का सुंदर मंदिर शीघ्र तैयार करो। प्राकार का मतलब होता है बिल्डिंग, तोरण का मतलब होता है ध्वजा और उसका मुख पश्चिम होगा। यह कहकर देवशिल्पी ने विधिवत पूजा सत्कार करके उस मंदिर का कार्य चालू किया
हालांकि कई बहुत दिन लगने वाला था, फिर भी देव शिल्पी ने चौथे दिन ही उसको बना के तैयार कर दिया। और पांचवें दिन सवेरे नित्य कर्म के पश्चात प्रतिष्ठा विधि की सारी तैयारी एकत्रित करके नारद के आने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी शंख बजने लगे, मृदंग बजने लगा, ढोल बजने लगे, गीत बजने लगे, मंगल ध्वनियां बजने लगी और हाथियों के घंटे बजने लगे। जय जयकार आकाश में गूंज उठा और नारद मुनि ने विश्वकर्मा की बनाई हुई सुंदर नरसिंह मूर्ति को लेकर वहां पे आ गए। और उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो ही चुकी थी, पहले ही हो गई थी, 5 दिन से वो प्राण प्रतिष्ठा ही कर रहे थे। और फिर उनको लेके आए। उसने दिव्य माला और वस्त्र धारण किए हुए थे, दिव्य चंदन का अनुलेपन था और सब तरफ से तेज से व्याप्त था, सबको हर्ष दे रही थी। और राजा के और अनुयायी ने सबने नारद मुनि की बहुत प्रशंसा की। फिर निकट आके नरसिंह आकृति को पहचाना और यह निश्चय किया कि आदि मूर्ति भगवान नरसिंह जी की प्रतिमा है। तब प्रसन्नचित हुए राजा इंद्रदम्न ने भगवान नरसिंह की परिक्रमा की और धरती पे मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर राजा के अनुरोध से नारद मुनि ने भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ देवाधिदेव भगवान नरसिंह की प्रतिमा को रत्नमयी वेदी पर शुभ मुहूर्त में स्थापित कराया। इसके बाद वैष्णव, ब्राह्मण, अन्यान्य नरेशगण तथा बुद्धिमान नारद जी के पास साथ राजा इंद्र ने उपनिषदों और धर्म शास्त्रीय स्तोत्रों द्वारा प्रसन्नता से उनका भगवान का स्तवन किया। एक नरसिंह भगवान का आज शनिवार है और शनिवार के दिन हम ये पढ़ रहे हैं। ये तो एक शनि देव के द्वारा नरसिंह देव की स्तुति की गई है, जिसको मैं अभी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। राम रतन धन पाए। आवाज नहीं आ रहा पापा जी। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, 1 मिनट। मैं डाल रहा हूँ ग्रुप में, नरसिंह स्तुति डाल रहा हूँ। 1 मिनट। देखिए चला गया ग्रुप में। इसमें जो 3 फोटो मैंने भेजे हैं, उसमें जो अथ शनैश्चर कृता नरसिंह स्तुति है, बीच वाला, उसको पहले पढ़ना है। बीच वाला जो है फोटो पहले पढ़ेंगे। ये शनिवार शनिश्चर जी ने नरसिंह भगवान की स्तुति की है, वो हम पढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण उवाच सुलभो भक्ति युक्तानां दुदर्शो दुष्टचेतसाम् अनन्यगतिकानां च प्रभु भक्तैकवत्सलः शनैश्चरस्तत्र नरसिंहदेव स्तुतिं चकारामलचित्तवृत्तिः प्रणम्य साष्टाङ्गशेषलोककिरीटनिराजितपादपद्मम्। शनिरुवाच यत्पादपङ्कजरजः परमादरेण संसेवितं सकलकल्मषराशिनाशम् कल्याणकारणशेषनिजानुगानां स्वतं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। सर्वत्र चञ्चलतया स्थित्यापि लक्ष्म्या ब्रह्मादिवन्द्यपदया स्थिरया न सेवी पादारविन्दयुगलं परमादरेण स्वतं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। यद्रूपमागं शिरप्रतिपाद्यमाद्यम् आध्यात्मिकादिपरितापहरं विचिन्त्यम् योगीश्वरैर्पगताखिलदोषसङ्घै स त्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। प्रह्लादभक्तवचसा हरिराविरास स्तम्भे हिरण्यकशपुं य उदारभाव पूर्वो निधाय तदुरो नखरैर्ददार स्वत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। यो नैजभक्तमनलाम्बुधि भूधरोग्र भङ्गप्रघातविसदन्ति सरीसृपेभ्यः सर्वात्मकः परमकारुणिकोररक्ष स्वतं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। यन्निर्विकाररूप विचिन्तनेन
योगीश्वरा विषयभीत समस्त रागा विश्रांतिमा पुर विनाशवतीं पराख्यां स्वतं न सिंहमयि देहि कृपावलोकम् यद्रूपमुग्रमरिमर्दन भावशाले संचिन्तनेन सकलाग विनाशकारी भूतज्वरग्रह समुद्भवभीतिनाश स्वतं न सिंहमयि देहि कृपावलोकम् यस्योत्तमं यश उमापति पद्मजन्म सत्रादिदैवत सभासु समस्तगीतं सत्येव सर्वसमलप्रशमैकदक्षं स्वतं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम् श्रीकृष्ण उवाच एवं श्रुत्वा स्तुतिं देव सनिना कल्पितां हरि उवाच ब्रह्मवृन्दस्तं सनी सद्भक्तवत्सलं नरसिंह उवाच प्रसन्नोऽहं सने तुभ्यं वरं वरय शोभनं यं वाञ्छसि तमेव त्वं सर्वलोकहितावहं सनिरुवाच नरसिंह त्वं मयि कृपां कुरु देवदयानिधे मद्वासरस्तव प्रीतिकरस्य देवतापते मत्कृतं त्वत्परं स्तोत्रं शृण्वन्ति च पठन्ति च सर्वान् कामान् पूरयतां त्वं तेषां लोकभावना नरसिंहवाच तथैवास्तु सनेहं वै रक्षो भुवनमास्थितः भक्तकामान् पूरयिष्ये त्वं ममैकं वचः शृणु त्वत्कृतं मत्परं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयाच्च यः द्वादशं जन्मस्थात् त्वद्भयं मास्तु तस्य वै शनिर्नर हरिं देवं तथेति प्रत्युवाचः ततः परम सन्तुष्टा जयति मुनियो वदन इत्थं शनैश्चरस्याथ नरसिंहदेव संवादमेतत् स्तवनं च मानव शृणोति यः श्राव्यते च भक्त्या सर्वान् भीष्टानि च विन्दते ध्रुवम् इति शनैश्चर कृत नरसिंह स्तुतिः। हमने नरसिंह भगवान की स्तुति देखी। इसका मैं थोड़ा ब्रीफ में मतलब बताता हूँ। अत शनैश्चर कृत नरसिंह स्तुति। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सुलभ भक्ति पाने के लिए शनिदेव ने नरसिंह देव की स्तुति की। और ये ऐसी स्तुति ऐसी इस प्रकार से शनि क्या कहते हैं तो कह रहे हैं कि जिनके पाद पंकज की धूलि सबको कल्याण करती है, हे नरसिंहदेव आप मेरे पे कृपा करिए। जो लक्ष्मी हमेशा चंचल रहती है लेकिन आपके चरणों में हमेशा स्थित हो जाती है, जिन चरणों की वंदना ब्रह्मा आदि देवगण करते हैं आदर के साथ, हे नरसिंहदेव ऐसे नरसिंहदेव आप मेरे पे कृपा करिए। जिनका शरीर वेदों का ही एक साक्षात रूप है, आध्यात्म का दीप है, योगेश्वरों के लिए आप लक्ष्य हैं, हे नरसिंहदेव ऐसे नरसिंहदेव मुझ पे कृपा करें। प्रहलाद के भक्ति के कारण आप हिरण्यकश्यप को मारने के लिए स्तंभ से फाड़ के निकल गए, खंबे से निकल गए और उसको उस जगह पे लेके उसको नाखूनों से उसको मार दिए। हे नरसिंहदेव मेरे पे कृपा करिए। और अलग अलग दुखों से, अलग अलग खतरों से मेरी रक्षा करिए। और जिनका रूप चिंतन के परे है और जिनके रूप का चिंतन से सारे डर, सारे राग खत्म हो जाते हैं, और ऐसे नरसिंहदेव मेरे पे कृपा करें। जिनका उग्र रूप दुश्मनों को खत्म करने वाला है, सारे विघ्नों को विनाश करने वाला है, सारे भूत ज्वर ग्रह सबके डर को नाश करने वाला है, ऐसे नरसिंहदेव मेरे पे कृपा करें। जिनका उत्तम जन्म हुआ है वो उमापति हैं या ब्रह्मा हैं या इंद्र हैं, इनके सभाओं में जो गीत होते हैं उनमें यही बात होती है कि नरसिंहदेव कितने महान हैं। तो ऐसे नरसिंहदेव मेरे पे कृपा करें। ऐसे शनिश्चर देव ने ऐसी स्तुति की तो कृष्ण भगवान कहते हैं ऐसा सुनने के बाद शनि के द्वारा बनाए हुए श्लोकों को सुने और भक्त वत्सल नरसिंहदेव कहते हैं कि मैं प्रसन्न हो गया, कोई वर मांगो। शनि कहते हैं मेरे जो वार है शनिवार, इस पे प्रीति करिए कि अगर कोई पढ़े सुने तो उसके सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। नरसिंहदेव कहते हैं कि ठीक है ऐसा ही होगा, भक्तों की कामना मैं पूरी करूंगा। तुम्हारे द्वारा स्तोत्र ये जो कोई पढ़ेगा या सुनेगा तो उसको तुमसे कोई भय नहीं रहेगा,
शनिवार के भय से हट जाएगा। और शनि ये सुन के बहुत परम संतुष्ट हुए, और कोई भी जो ये पढ़ेगा उसको भक्ति के साथ उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ये कृष्ण भगवान कह रहे। हरे कृष्ण। तो ये नरसिंह देव की स्थापना नारद मुनि किए, और ये मैंने डाल दिया है ग्रुप में। तो अगर आप लोग ये स्तुति को पढ़ना चाहें, पाठ करना चाहें, रटना चाहें, इसको रट सकते हैं। और उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए नरसिंह देव के सामने जाके पढ़िएगा तो नरसिंह देव बहुत प्रसन्न होंगे, है ना। हरे कृष्ण। तो ये हम नरसिंह देव की स्थापना यहाँ से पढ़ रहे थे, और नारद मुनि ने इसकी स्थापना किया। और वहाँ पे फिर नारद मुनि कहते हैं कि भूदेवी लक्ष्मी देवी को भी यहाँ पे स्थापित करो। तो फिर ब्राह्मण सब लोग आए और भगवान का स्तवन करने लगे। इंद्रदुम्न ने भगवान नरसिंह भगवान का स्तवन किया कि हे दिव्य नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए भगवान, आपका तेज करोड़ों सूर्य के समान है, दुख के सागर से मेरा उद्धार करिए। आपसे न कोई दूर है न कोई नजदीक है, सब आप ही हैं। आपसे कोई आप तक पहुंचना केवल आपकी कृपा के द्वारा हो सकता है, अन्य कोई द्वारा आप तक नहीं पहुंचा जा सकता है। हे नाथ, मैं अनाथ हूँ, मेरी रक्षा करिए। मैं आपको इस चर्म चक्षु से देख सकूं, ऐसी कृपा करिए। और मैं सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ को निर्विघ्न कर सकूं, ये मेरे पे कृपा करिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई अच्छा काम करेंगे तो बहुत सारे विघ्न आएंगे, और विघ्नों को हटाने के लिए विघ्नहर्ता नरसिंह देव को प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे कि सारे विघ्न हटते रहें। जो भगवान नरसिंह देव का दर्शन करेंगे, स्पर्श करेंगे, नमस्कार करेंगे, भक्तिपूर्वक दंडवत या स्तुति करेंगे, वह सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो वैशाख चतुर्दशी को शनिवार के दिन स्वाति नक्षत्र में प्रदोष के समय, शाम के समय भगवान नरसिंह देव का आदि अवतार हुआ था। और इसके बाद नारद मुनि एक मिनट समझ लीजिए। इस तरह से नरसिंह देव का स्थापना हुआ। नारद जी कहते हैं, राजन चलो, अब हम लोग भगवान। फिर इसके बाद मुनि लोग सवाल करते हैं कि नरसिंह देव की स्थापना होने के बाद राजा इंद्रदुम्न ने क्या किया। जैमिनी कहते हैं, सबसे पहले इंद्र आदि देवताओं का उन्होंने आह्वान किया और सभी ऋषियों और ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, और एक सभा भवन था जिसमें पत्थर का बना हुआ, उसकी बहुत ऊंचाई थी और चूना से उसका लेप हुआ था, और उसका विस्तार 2 कोस का था, और उसकी नीचे की भूमि रत्नों से मढ़ी गई थी। वहां सभी सभासदों को बैठक बुलाकर राजा ने सबको यथा योग्य आसन दिया, और मतलब सब देवता इत्यादि भी आए हुए। और जब सब लोग बढ़िया सुख से बैठ गए तो राजा पुरोहितों के साथ उपस्थित होके एक बीच में सिंहासन में बैठ के सचिपति इंद्र का दिव्य माला चंदन आदि से उनका पूजन किया, मतलब देवताओं की पूजा की गई। तत्पश्चात वैष्णव की पूजा की गई। फिर नारद और पुरोहित
सहित उनके इंद्र ने कहा कि देवेश्वर, मैं अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का पूजन करूंगा। आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें, और जब तक सहस्त्र यज्ञ पूर्ण न हो तब तक देवताओं सहित आप इस सभा भवन में निवास करें। आपने पहले यहाँ जिन शरीरधारी नीलमाधव का दर्शन किया है वे बालुका राशि में चले गए हैं। उनको पुनः लाने के लिए आप लोगों का भी लाने से आप लोगों का भी कल्याण होगा। इसी में हमारा प्रयास है। राजा इस प्रकार से सूचित करते हैं। इंद्र आदि देवता जो कहते हैं, इंद्रद्युम्न तुम सचमुच महात्मा हो। तुमने इस पृथ्वी पर सत्य व्रत का पालन किया है। हमने पहले ही तुम्हारे बारे में जाना हुआ है कि तुम भविष्य में आके ऐसा कार्य करोगे जिससे कि तीनों लोग पवित्र होंगे। हम लोग इसमें तुम्हारी जरूर सहायता करेंगे। तुम भक्त वत्सल भगवान विष्णु का सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ द्वारा सुखपूर्वक पूजन करो। देवता लोग आदेश दे देते हैं कि करो, परमिशन ग्रांटेड। राजा जो हैं यज्ञ के आरंभ के लिए भगवान का पूजन करते हैं, और जहाँ जहाँ जिन जिन देवताओं को स्थापित करना है वो स्थापित करते हैं, स्वस्ति वचन करते हैं, और सारे सामग्रियों का वहाँ पे लेके जमा करते हैं। उसके बाद ऋत्विजों का वर्ण करते हैं। ऋत्विज लेने होते हैं जो यज्ञ कराते हैं। फिर वेदी में अग्नि प्रज्वलित की जाती है जो साक्षात विष्णु का तेज होती है। फिर यज्ञ का दीक्षा लेने के बाद राजा मौन हो जाते हैं, और इस तरह से क्रमशः विधि पूर्वक चलने वाला वह अश्वमेध यज्ञ 999 की संख्या तक पहुंच गया। 999 अश्वमेध यज्ञ करते गए, और सारे देवता लोग वहीं बैठे रहे, वहीं रुके रहे। और जब अंतिम यज्ञ होने लगा तब राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन दिव्य अवस्था को प्राप्त होने लगे। भगवान विष्णु का उन्होंने ध्यान किया, और ध्यान में उन्होंने स्फटिक नीलमणि वाले श्वेत द्वीप के प्रत्यक्ष उनको भगवान दिखने लगे। 1000 यज्ञ करने के बाद उनको भगवान दिखने लगे, और भगवान के चारों तरफ दूध का सागर लहरा रहा था, और श्वेत द्वीप दिख रहा था उनको, दिव्य मणियों का बना हुआ, और उसके भीतर एक राज सिंहासन सुशोभित था। उसके बीच में शंख चक्र गदाधरी भगवान विष्णु का दर्शन हो रहा था। उनके श्री अंगों की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वनमाला पहने हुए थे। दाहिनी भाग में हिमालय के जैसा गौर तथा कोटि चंद्रमाओं के समान कांति में धरणीधर अनंत भगवान विराजित थे, जो फण रूपी मुकुट द्वारा विस्तार करके सुंदर छत्र के आकार में परिणित हो गए थे, और उनका स्वरूप बड़ा मनोहर था। उनके कानों में 2 रत्नमय कुंडल चमक रहे थे। शरीर पर सुंदर नीला वस्त्र था। भगवान के वाम भाग में शुभ लक्षणों से संपन्न भगवती लक्ष्मी विराजमान थी। उनके हाथों में वर और अमस की मुद्रा तथा कमल सुशोभित थे। उनके शरीर की कांति कुमकुम के समान थी। नेत्र बड़े सुंदर थे, और कमल के आसन में बैठी हुई थी। भगवान के आगे ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के खड़े थे, और हरि के वाम भाग में नाना मणि वाले सुदर्शन चक्र स्थित थे। सनकादि मुनीश्वर उन जगत गुरु भगवान विष्णु को स्तुति कर रहे थे। ध्यान में भगवान का दर्शन पाके राजा इंद्रद्युम्न बड़ा हर्षित हुए कि क्या 1000वें यज्ञ के समय इनको यह हुआ, और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। राजा इंद्रद्युम्न बोले, हे जगत के आधार, आपको नमस्कार है। हे जगत की आत्मा, आपको नमस्कार है। हे त्रिगुणों से परे, आपको नमस्कार है। हे विशुद्ध ज्ञान के स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे अचिंत्य भगवान, आपको नमस्कार है। प्रार्थना करते रहे, हे दीन बंधु, आपको नमस्कार है। और तब राजा इंद्रद्युम्न ध्यान में स्थित थे। भगवान स्तुति करके प्रणाम किए, और ध्यान में राजा को अपने आप का भान हुआ, उनको थोड़ा ध्यान हुआ कि मैं राजा हूँ। सोचने लगे यहाँ पर भगवान विष्णु कैसे स्वयं मेरे सामने कैसे आएंगे।
और मन व्याकुल हो गया तो नारद जी से सब बात कह दिए कि क्या क्या हुआ। तब नारद जी ने आश्वासन दिया, राजन अब तुम्हारा शोक समाप्त हो गया, इस यज्ञ के अंत में भगवान तुम्हें यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। यह सब बातें दूसरे किसी आगे प्रकाशित मत करो। जैमिनी कहते हैं कि राजा अश्वमेध यज्ञ में सोमरस निकालने का उत्सव चालू हुआ और बेरोक टोक मनोवांछित दान किए करने लगे। और नारद ने कहा, हे राजन, अब पूर्णाहुति का कार्य समाप्त हो, जिससे यह यज्ञ सफल हो। जिस श्वेतद्वीप में भगवान का तुमने दर्शन किया है, उनके शरीर से गिरा हुआ रोम वृक्ष भाव को प्राप्त हो जाता है। वह इस पृथ्वी पर स्थावर रूप में भगवान का अंशावतार होता है। भक्त वत्सल भगवान अब उसी रूप में अवतीर्ण हो रहे हैं। तुम्हारे ही सौभाग्य से सर्व पाप हरि भगवान यहाँ सबके सामने अतिथि होंगे, सबके नयनों के अतिथि होंगे। और यज्ञ अंत का स्नान समाप्त करके वृक्ष स्वरूप में प्रकट हुए यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को तुम इस महाविधि पे स्थापित करना। इस प्रकार विचार करके नारद और इंद्र दोनों प्रसन्नतापूर्वक वहां गए और उस वृक्ष को देखकर इसके रूप में साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो गए हैं ऐसा मानते हुए सब लोग खड़े होकर बड़े प्रसन्न हुए। 4 शाखाओं से युक्त उस चतुर्भुज वृक्ष का दर्शन करके राजा ने अपने परिश्रम को सफल माना। ये नीलमणि माधव के अंतर्ध्यान होने का जो शौक था, उन्होंने उसका त्याग कर दिया और बार बार उस वृक्ष को प्रणाम करके नेत्रों से आनंद का आंसू बहाते हुए राजा ने ब्राह्मणों को उस वृक्ष को मंगवाया। वे लोग माला और चंदन विभूषित विष्णु के उस दिव्य वृक्ष को महावेदी पर ले आए। नारद मुनि के कहने के अनुसार राजा ने उस वृक्ष का पूजन किया और पूजा की समाप्ति करके मुनि श्रेष्ठ नारद से पूछे कि मुनि, भगवान विष्णु की कैसी प्रतिमा बनेगी और कौन बनाएगा? तो नारद मुनि ने उत्तर दिया, भगवान की लीला सब कौन जान सकता है, हमारे सोच के परे है। इस प्रकार बातचीत कर रहे थे कि आकाशवाणी हुई। भगवान विष्णु अत्यंत गुप्त रखी हुई महावेदी पर स्वयं अवतरित होंगे। 15 दिनों तक इसे ढक दिया जाए। हाथ में हथियार लेकर उपस्थित हुआ जो यह बूढ़ा बढ़ई है, इसे भीतर प्रवेश कराकर सब लोग यत्न पूर्वक दरवाजा बंद कर लें। जब तक मूर्तियों की रचना हो तब तक बाहर बाजे बजते रहें, क्योंकि रचना का शब्द कान में पड़ने पर वह बहरा बना देने वाला है। कोई भी भीतर प्रवेश न करे, न कभी देखने का चेष्टा करे, क्योंकि वहां काम करने वाले के अतिरिक्त जो भी देखेगा उसके दोनों नेत्र अंधे हो जाएंगे। तत्पश्चात राजा ने जैसा आकाशवाणी में कहा गया था वैसा ही व्यवस्था किया और कम से 15वां दिन आते ही भगवान स्वयं 4 विग्रहों में प्रकट हुए। बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन चक्र के साथ भगवान जनार्दन दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। जगन्नाथ स्वामी की जय। बलदाऊ जी महाराज की जय। सुभद्रा महारानी की जय। सुदर्शन जी महाराज की जय। और फिर से आकाशवाणी हुई, राजन, इन चारों प्रतिमाओं को वस्त्रों से भली भांति आच्छादित करके इन्हें अपने अपने स्वाभाविक रंग की प्राप्ति कराओ। भगवान जनार्दन नील मेघ के समान श्याम वर्ण धारण करेंगे। बलभद्र शंख और चंद्रमा के समान गौर वर्ण होंगे। सुदर्शन चक्र का रंग लाल होना चाहिए और सुभद्रा देवी कुमकुम के समान अरुण वर्ण की होनी चाहिए। इन विग्रहों को पहले से किया हुआ रंग आदि संस्कार छूटने पर प्रतिवर्ष नूतन संस्कार कराना चाहिए। केवल दिव्य वल्कल लेप रहने देना चाहिए। यदि कोई प्रमादवश इस लेप को दूर करेगा तो राज्य में भूखमरी महामारी फैल जाएगी। राजन, तुम्हें भी नग्न रूप में इन मूर्तियों का दर्शन नहीं करना चाहिए। अन्य मनुष्य भी यदि नग्न रूप में देखेंगे तो उनके लिए भी भय उपस्थित करने वाला होगा। नाना प्रकार के लेप से लिप्त एवं विचित्र श्रृंगार से युक्त मूर्तियों का ही दर्शन करना चाहिए। राजन, तुम्हारे ऊपर कृपा करके भगवान प्रकट हुए हैं और तुम्हारे ही कृपा से ये सभी जीवों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करेंगे। नीलाचल पर कल्प वृक्ष के वायु कोण में 100 हाथ की दूरी पर और भगवान नरसिंह के उत्तर भाग में जो बड़ा मैदान है उसमें अत्यंत सुदृढ़ और 1000 हाथ ऊंचा मंदिर बनाकर उसी में भगवान की स्थापना करो। पहले इस पर्वत में जो प्रतिदिन भगवान नील माधव का पूजन करता था, वह विश्वासु सबर जो भील है वो वैष्णव में श्रेष्ठ है। उसके साथ तुम्हारे पुरोहित की मित्रता हो चुकी है। इन दोनों की संतति को भावी उत्सवों में
भगवान का विग्रह का लेप और संस्कार करने के कार्य में लगाया जाए। ये सब आकाशवाणी हुआ। इतना कहकर वह दिव्य आकाशवाणी मौन हो गई। उसका उपदेश सुनकर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन किया। जब बलराम, कृष्ण, सुभद्रा, सुदर्शन चक्र, आकाशवाणी के कथनानुसार लेप और आदि संस्कार हो गया, तब उनकी आकृति बड़ी सुंदर हो गई। उसके बाद राजा ने महावेदी का पर्दा खुलवाया। तब रत्न सिंहासन पर विराजमान भगवान की झांकी हुई और वस्त्र अलंकार का दर्शन हुआ। और राजा इंद्र आनंद के समुद्र में डूब गए और नेत्र कुछ कुछ बंद किए, प्रेम के आंसू बहाते हुए हाथ जोड़ के खंबे के समान खड़े हो गए। तब नारद जी ने राजा से कहा, हे राजन, कमल के समान नेत्र वाले इस भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो। ये भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए संपूर्ण ज्ञान की निधि हैं। इन्हीं श्री हरि को देखने के लिए योगी लोग मन को संयम रखकर सदा यह प्रयत्न करते हैं। वे ही भगवान विष्णु आज काष्ठ में शरीर में तुम्हारे ऊपर कृपा के लिए प्रत्यक्ष हो गए हैं। इन करुणावतार भगवान की स्तुति करो। नारद मुनि का ऐसा सचेत किए जाने पर राजा इंद्र ने जगन्नाथ का स्तवन किया। हे दया सागर, हे मुरारी, कहाँ ब्रह्मा शिव इंद्र के मुकुटों में मग्न हुए आपके निर्मल युगल चरण, और कहाँ मैं मलमूत्र रक्त मांस हड्डी से बना हुआ, चमड़े से बना हुआ मैं गरीब, कहाँ हम हमारा कहाँ तुलना है, कहाँ ये शरीर। हम इस संसार में भटक रहे हैं और अपने श्रम से व्याकुल हैं, भला मैं आपको कैसे जानूंगा। हे देव, मैंने जो सुख भोगने के लिए जिन जिन भोगों का संग्रह किया है, वे ही परिणाम में दुख रूप हो गए हैं। अतः मेरे समान दुखी कोई नहीं है। अगर पहले कभी मन से मैंने आपकी उपासना की होगी, तो दुख भोगने के लिए बार बार नाना प्रकार के जन्म मुझे क्यों प्राप्त होते। मैंने आपकी कभी भजन नहीं किया। हे मुरारी, क्या आपके चरणारविंद से दूर रहने का यह फल नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी के धन से भरा हुआ मेरा खजाना, सेना, मन के अनुकूल सैकड़ों स्त्रियां और निष्कंटक राज, यह सब कुछ आपके तत्व ज्ञान से शून्य पशु के तुल्य मुझ अधम के लिए बड़ा भारी भार हो रहा है। इसलिए सदा कष्ट प्राप्त हुआ है। दीनों पर दया करने वाले प्रभु, आपके स्मरण मात्र से जीव की मुक्ति होती है। इस संसार में आपके सिवा मेरा कोई बंधु नहीं। मेरी बुद्धि आपके चरणावृंद से कभी अलग न हो। आप सच्चिदानंद परम पूर्ण सिंधु हैं, जो सहस्त्रों जन्मों का भाग्योदय होने पर आप में पा गए हैं। क्या आप लेस मात्र सुख और अनंत दुखों से भरे हुए विषय भोग रूपी इंद्रजाल की ओर आंखें उठाकर देखते हैं। कहाँ तो जिसमें लेस मात्र का सुख और कहाँ अनंत दुखों का खान रूप सैकड़ों की ग्रंथियां, इंद्रियां हैं। ऐसे कर्मों का अटूट बंधन, और कहाँ अनंत अनादि आनंदमय आपका पवित्र चरण। कहाँ दोनों का कोई तुलना नहीं। हे प्रभु, आप स्वभाव से ही कृपालु हैं, मेरी रक्षा करिए। संपूर्ण विश्व में एकमात्र वंदनीय है विष्णुदेव। हे अव्यव, हे विश्व के नाथ, पाप राशियों को नाश करने में आप सक्षम हैं। इस प्रकार स्तुति करके राजा इंद्र ने भगवान को प्रसन्न किया, प्रणाम किया और कहा, हे नाथों के बंधु जगन्नाथ, संसार समुद्र डूबे मुझे दीन शोक से व्याकुल मनुष्य का उद्धार करिए। तब नारद जी ने कहा, भव सागर से पार उतारने में तत्पर भगवान नारायण आपकी जय हो, जय हो। फिर बाकी राजा लोग भी आगे आए, भगवान की स्तुति किए और जगन्नाथ का स्तवन किए। भगवान ने काष्ठ रूप में अवतार ले लिया है। तब देवता लोग आएंगे, आगे आएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे और भगवान का स्तवन करेंगे। हरे कृष्ण। ये इसके बाद कल देखेंगे।